कि जैसा प्रश्न दिखाया है कि बिंदुए इतना एक वर्ग के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। वर्ग का क्या मतलब? ये वाला ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब मान लो कि ये वर्ग है, इसका नियामक ए का ये, बी का ये, सी का ये और डी का ये है। चारों भुजा, चारों कोण का शीर्ष दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है? नियामक दिया हुआ, मान लो कि a बराबर 1,7, b बराबर 4,2, c बराबर -1, -1, d बराबर -4,4। ये रहा ए बी सी डी। अब वर्ग का क्या मतलब? ए बी जितना बड़ा उतने बड़ा बी सी, उतने बड़ा सी डी, उतने बड़ा ए डी। ए बी बराबर √अंडर ए से बी में कितना होगा? 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 5 गुना 5 25, 25 9 34, 34 आया। अब लिखेंगे बी सी बराबर बी से सी में, बी से सी में कितना होगा? 4 + 1 प्लस 2 + 1। ये भी 4 और 5 गुना 5 25, और ये भी 2 1 3 तिया 9, 25 9 34। सी डी बराबर सी से डी में -1 + 4, -1 + 4 पर पावर 2 प्लस -1 - 4 पर पावर 2। 3 तिया 9, 5 गुना 5 25, 25 और 9 34। ए बी बी सी सी डी सब 34 34 आया। अब आगे लिखेंगे ए डी बराबर ए से डी में, ए से डी में, ए से डी। हाँ देखो 1 + 4 प्लस 7 - 4 कितना होगा? 4 और 1 5 और 5 गुना 5 25, 7 में 4 3 3 तिया 9, 25 9 34। 34 34 34 34 सब 34 34 आ गया। अब देखो क्या करेंगे? एवं विकर्ण ए सी, ए से सी में, ए से सी में, ए यहाँ सी यहाँ, देखो ए यहाँ सी यहाँ, 1 + 1 प्लस 7 + 1, 1 1 2 हो रहा, 2 दूना 4, 7 11 ठीक 64, 64 और 4 68। बी डी बराबर बी से डी में, बी से डी में 4 + 4 प्लस 2 + 2 - 4, 4 चौका 4 4 8 8 64, ये वाला 2 दूना 4 68। विकर्ण भी दोनों सेम आया, 68 68 √अंडर। अब भुजा भी सब सेम आया। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एवं विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इसलिए यह एक वर्ग है। अब इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। भुजा का मतलब √34, यही √34 सब आया ना। √34 गुना √34, √34 को √34 से गुना करेंगे 34 वर्ग इकाई आंसर। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक ये रहा। तो देखो ये मान लो कि त्रिभुज रहा ए बी सी। ए का निर्देशांक है 1, 1, बी का है 2, 3, सी का है -2, 2। ये एक त्रिभुज है, शीर्ष के निर्देशांक लिख दिए हैं। बोलो उस केंद्र का उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत, इसका परिगत यानी कि बाहर बाहर ये। अब इसका सेंटर यहाँ पे, इसका नियामक निकालना है यानी पी का मान। अब ये पी का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा?
पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 1,1, बी बराबर 2,3, सी बराबर -2,2। पी का निर्देशांक फिलहाल हम ले लेते हैं x, y। अब देखो चूंकि P त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त का केंद्र है, क्योंकि x, y त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त का केंद्र है, यानी कि यहाँ पर ये केंद्र है तीनों तरफ, जितना दूर ये पड़ेगा उतने दूर ये पड़ेगा, उतने दूर ये पड़ेगा। इसलिए ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी, जितना बड़ा ए पी उतने बड़ा बी पी उतने बड़ा सी पी। तो यहाँ जब ये घुमा है तो जितना दूर ये पड़ेगा उतने दूर ये भी पड़ेगा, उतने दूर ये भी पड़ेगा, सब सेम टू सेम। तो सेम टू सेम का मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर। अब तीनों बराबर में से हम दो को लेके चल रहे हैं, ए पी बराबर बी पी से, ए पी बराबर बी पी से। अब ए पी का क्या मतलब, ए से पी में, ए से पी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हुआ ए पी। और ये हुआ बी पी, बी से पी में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये रहा ए पी और बी पी। अब इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये वाला रूट और ये वाला रूट खत्म, 1 स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी वही होगा ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए माइनस बी का, सब एक ही फॉर्मूला पर आ गया। अब इसको हम सीधा करके थोड़ा लिखते हैं, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 गुना 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस 2y और एक 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधा ही लिखते हैं। एक काम कर, जैसे है वैसे लिख देते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा कि ऐसा टूटेगा, कंफ्यूजन हो जाए। -4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये सभी साइन हो लेके अपना आ गया, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स कट गया, क्या हुआ माइनस 2x और प्लस 4x, कितना बचेगा 2x, 6y में 2y घटे, कितना बचेगा 4y। अब -9 और -4 -13 और प्लस 2 है तो -11 बराबर 0। ये क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर -11। समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ। एवं बीपी बराबर सीपी, बीपी का क्या मतलब, बी से पी में, बी से पी में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस वाई। अब ये रूट और ये रूट खत्म, अब ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी वही है, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, इसका ये हो गया बराबर। अब इसका ये तो दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
ये भी वही है, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। ये रहा पूरा दोनों की तरफ का चारों का होल स्क्वायर हो गया। अब सबको फिर उसी तरह से करेंगे, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब सबको एक तरफ लाना है, फिर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब बाकी क्या रहा सो देखना है, माइनस 4x और माइनस 4x कुल मिला के माइनस 8x माइनस 6y प्लस 4y माइनस 2y। अब माइनस 4 माइनस 4 ये वाला एक काम करते हैं, काट देते हैं, कट गया। 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा बराबर 0। अब ऐसा करते हैं, माइनस 8x प्लस माइनस 8x माइनस 2y इधर माइनस प्लस 5 हो जाते माइनस 5, सब माइनस में सबको प्लस कर देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 वहाँ है। क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 4y बराबर माइनस 11 और दूसरा क्या है 8x प्लस 2y बराबर 5। इसको गुना कर देना है 2 से, इसको गुना कर देना, इसको 1 से, इसको 2 से। आगे खुद हल कर देना, x और y का जो मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। p बराबर इसके हल कर देना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु यानी x का मान 1 और y का मान -1 लाना है। कब, वही जैसे पिछला किए थे सेम टू सेम वैसे हम करेंगे नहीं, पूरा थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, बाकी तुम लोग को खुद करना है। ये मान लो कि a है, ये b है और ये c है, इसके परिगत एक वृत्त खींचा गया, ये खींचा गया। इसमें क्या है, सेंटर मान लो कि तीनों का यहाँ पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, p के बदली में x, y और a के बदली में ये है, b के बदली में ये, c के बदली में ये। अब देखो a बराबर 4,3, b बराबर -2,3 और c बराबर 6,-1। माना कि p त्रिभुज ABC के परिवृत्त मतलब बाहर से खींचा गया वृत्त, परिवृत्त का केंद्र है। इसलिए क्या होगा, AP बराबर BP बराबर CP। अब क्या करेंगे, AP बराबर BP से, AP का क्या मतलब, A से P में रूट अंडर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। ये करके रूट काट देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो पिछला जो किए थे उससे और आसान ही है। इसमें समीकरण 1 मिलेगा और इसको जब हल करेंगे ना तो इसमें y का मान हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, वही y का मान फिर इसमें बैठा देंगे, x का मान मिल जाएगा। मतलब सीधा जैसे पिछला हल किए वैसे हल करते जाना है, y का मान मिलेगा तो x समीकरण 1 में बैठा देना है, 1-2 से हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको खुद हल करेंगे। ये तो AP बराबर BP इसको हल करेंगे, फिर लिखेंगे एवं BP बराबर CP, फिर उसी तरह से इधर भी और इधर भी करके रूट काट के हल करेंगे। यहाँ y का मान मिलेगा, जो भी y का मान कितना मिलेगा -1। अब ये -1 बैठा देना है समीकरण 1 में। अब हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। इसको कल हल करके अभी हल करके सभी दिखा दोगे, हो जाएगा। दिखाए कि बिंदु है, 3 गो बिंदु है, मान लो बिंदु यहाँ पर है A, एक बिंदु यहाँ पर है B,
और एक बिंदु यहाँ पर है सी। अब ये वाला एक और बिंदु है पी, बोला दिखाएं जितना बड़ा ए से पी है उतने बड़ा बी से पी है उतने बड़ा सी से भी पी है, सेम टू सेम है। देखो ए बराबर -10, -9, बी बराबर 32,5, सी बराबर 18,33 एवं पी बराबर 7,10। सिद्ध करना है क्या? दिखाएं इतना से दूरियां बराबर है, बराबर यानी कि ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी। ए से जितना बड़ा पी उतने बड़ा बी से पी उतने बड़ा सी से पी, सब सेम टू सेम ला के दिखा देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए पी बराबर ए से पी में, ए से पी में -10 -7 -9 -10, अब कितना हुआ 10 × 17, 17 × 17 289 प्लस 10 9 19 19 × 19 361, कुल मिला के कितना होगा 9 1 10 के 0 बाकी 1, 8 से 14 15 5 बाकी 1, 1 3 4 4 2 6 650 √650 आया किसका मान, एपी का मान। अब हम क्या करते हैं बीपी, बीपी बराबर बी से पी में 32 - 7 5 - 10 करेंगे, ये भी आना चाहिए √650। फिर क्या करेंगे सीपी बराबर सी से पी में 18 - 7 33 - 10 करके ऐसे ही हल करेंगे। ये भी आना चाहिए कितना 650, नीचे लिख देंगे, इसलिए ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी प्रूव्ड। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही है विभाजन का। विभाजन का फॉर्मूला तो लिखा चुके हैं, देखो फर्स्ट चैप्टर जो भेजे थे फॉर्मूला का एक पेज में, उसमें कहीं पे लिखा होगा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का ही इसमें इस्तेमाल होगा, या तो फिर मध्य बिंदु का सूत्र इस्तेमाल होगा, या फिर विभाजन का, दो ही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा इसमें। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजन बांटता है। मतलब ये हुआ कि एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। ए का कितना है 4, -3 और बी का है कितना 8,5। अब ये दोनों को बांटता है कितना में 4 हिस्सा हुआ। तो एक तरफ देता है 3 और एक तरफ देता है 1, यानी यहां पर इधर कितना लिया कैसा 1 2 3 हिस्सा, इधर कितना दिया 1 हिस्सा, 3 हिस्सा और 1 हिस्सा में बांटता है। तब बोल रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, इसका नियामक कितना होगा। अभी फिलहाल एक्स वाई, बाद में जितना निकलेगा निकलेगा। तो अब देखो इसमें क्या है, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा एक्स वाई लिखने का नहीं, बस ये लिखना है। एक दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो 4, -3 और b बराबर 8,5। अब देखो माना कि बिंदु P रेखा AB को 3:1 में बांटता है। ये लाइन अगर हम ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन लिख देने के बाद थोड़ा अच्छा सीधा हो जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। अब हम ये लाइन ना भी लिख करके डायरेक्ट लिखेंगे m1 बराबर 3 और m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख देते इसलिए ताकि यहाँ पे हमको लिखने में आसानी होगा। इसलिए P का नियामक बराबर, अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या, उस बिंदु का निर्देशांक या नियामक, उस बिंदु का नियामक बराबर, या फिर विभाजन सूत्र बराबर। ये लिख करके फॉर्मूला लिखाए थे m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये देखो फॉर्मूला है, इसके बगल में लिखा हुआ होगा विभाजन फॉर्मूला, विभाजित करने वाला फॉर्मूला, बांटने वाला फॉर्मूला। तो इसी के आधार पे ऐसा नहीं है कि हर बार 3 है, जितना भी रहेगा ये लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना a बराबर b बराबर m1 बराबर अनुपात वाला पहले वाला, m2 बराबर बाद वाला, उसके बाद लिखना p का नियामक, बस ये फॉर्मूला लगा देना और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। ये तो हम समझाने के लिए बता दिए कि कैसे कैसे 3 और 1 हो रहा है, करना जरूरी नहीं है।
अब इसमें क्या करना है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना है। m1 कितना 3, x2, अब x2 कौन है मालूम है, यहां से मिलेगा x1 y1 x2 y2, ये लिखना नहीं है, ये हम शुरुआत है इसलिए हम बता देते हैं। x1 y1 x2 y2, तो m1 3 x2, कौन x2 है यहाँ वाला 8, प्लस m2 कितना है 1 गुना x1 कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, कॉमा फिर m1 कितना 3 y2 कितना 5 प्लस m2 कितना 1 y1 कितना -3, m1 प्लस m2 3 प्लस m। समझ में आया बात? यहाँ पे थोड़ा सही से बैठाना पड़ेगा। m1 है तो 3, x2 है तो यहाँ पर e लेना है, फिर m2 है तो 1 और x1 है तो यहाँ x1 मिला लेना सही से जरा, उसी प्रकार से y वाला भी चलेगा। उल्टा पुल्टा बैठा देने से आंसर एक भी नहीं आएगा, सीधा बैठेगा बस 2 लाइन और अब ज्यादा नहीं। 8 तिया 24 प्लस 4 बटे 4, 5 तिया 15 माइनस 3 बटे 4, 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3 3, 8 तिया 24 प्लस 4 इकाई 4, अब ये हो रहा है कितना 24 4 28 बटे 4 और ये हो रहा है 12 बटे 4। अब ये कटेगा कितना से 7 से और ये कटेगा 3 से, यही हो गया आंसर। ये आंसर हो गया। अब यही फॉर्मूला के हिसाब से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए ना, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। जैसे जितना तक होगा यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा भी कोई भी नहीं होगा। आगे होगा वो भी और इससे आसान ही आएगा, लेकिन सबसे कठिन ये फॉर्मूला है। इसी के आधार पर 1 बनाए, 2 बनाना है और 3 बनाना है। जितना तक बनेगा इसी के आधार पर बनाते जाना है। और थोड़ा ये ज्यामिति का चैप्टर शुरू किया, ज्यामिति जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा वीडियो सही से देखो, जहाँ जहाँ से कौन कौन आता है कैसे कैसे है वो देखते जाओगे और सही से थोड़ा बनाते जाना। ऐसा नहीं कि बस फोटो खींच के दे दिए कॉपी छाप देना, वैसे थोड़ी सीख पाओगे। जब तक इसको वीडियो नहीं देखो कैसे बना ये नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा।